हेलो स्टूडेंट। आज आपका स्वागत है। 10th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था 4th नंबर, जिसका नाम था कार्बन और उसका यौगिक। उसका लेक्चर नंबर आज 3rd। और कल कुछ क्वेश्चन दिया था, उसको पहले डिस्कस कर लेते, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। जैसे कल आपको ये संरचना दी थी CH2H2, जिसका नाम था एथाइन। और आपको एथाइन में मतलब ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करना था कार्बन कार्बन के मध्य। तो देखते हैं। जैसे ये कार्बन और एक दूसरा कार्बन, जैसे ये कार्बन। इस कार्बन के जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये, 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 और एक इलेक्ट्रॉन ये, और एक इलेक्ट्रॉन ये। अब मैं बना रहा हूँ इसके लिए हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इसके बॉन्ड कंप्लीट करने हैं आपको कार्बन के। इस कार्बन के तो देखना ही है, ये रहा। और इस कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य बॉन्ड ये रहा। अब ये बॉन्ड बन गए हैं, एक बॉन्ड ये। अब काउंट कर लो आप, कार्बन के 4 बॉन्ड एक ने, एक ये, एक ये, एक ये और एक। इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी है? एथाइन की। ये इसके होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलते हैं हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं। एक ये हाइड्रोजन को कंप्लीट करते थे, 1 मिनट। ये रही एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलते हैं हम आज नेक्स्ट टॉपिक, और हम बात करेंगे आज हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के, जिसमें देख एक तो होता है साइक्लिक, मतलब चक्रीय। एक लिखता हूँ मैं, साइक्लिक मतलब चक्रीय, और एक होता है अचक्रीय। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इन दोनों शब्दों का मतलब देखना आप कि चक्रीय और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। चक्रीय का मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें इस प्रकार का, जैसे आपने पढ़ा कि कार्बन और उसके, अब चक्रीय में क्या होंगे, जो भी कार्बनिक यौगिक बनेंगे वो इस प्रकार इस चक्कर के रूप में बनेंगे। और अचक्रीय का मतलब है कि जो भी हाइड्रोकार्बन आप बनाओगे वो अचक्रीय का मतलब एक लंबी श्रृंखला के रूप में बनेंगे। लंबी श्रृंखला का मतलब जैसे ये कोई कार्बनिक यौगिक है, जैसे मैंने बोला एथेन, जैसे बोला है एथेन, तो कोई कार्बनिक यौगिक है एथेन, तो जैसे एथेन है इस प्रकार CH3, यहाँ CH3। तो इस प्रकार एक चक्रीय का मतलब होता है कि एक वलय के रूप में, जिस प्रकार ये रिंग के रूप में बन रहा है। अचक्रीय का मतलब चक्रीय ना होकर एक लंबी श्रृंखला के रूप में बनना, कार्बन कार्बन जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना रहा है। तो ये हो जाते हैं अचक्रीय। और चक्रीय के रूप में जैसे बेंजीन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब आगे है कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन को वापस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी में डिवाइडेशन किया गया है कि हाइड्रोकार्बन का 2 रूप होते हैं, एक चक्रीय और एक चक्रीय। अचक्रीय को वापस इन्होंने 2 भागों में बांटा गया है। तो अचक्रीय के 2 भाग कौन कौन से हैं?
3। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। एल्किन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। किसको? ए सक्रिय हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक एल्केन, एक एल्किन और एक एल्काइन। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब जैसे आप ए सक्रिय हाइड्रोकार्बन है एल्केन, तो कार्बन कार्बन जुड़ेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक बन रहा है। और यौगिक कब बन रहा है? बहुत सारे, जैसे कार्बन और उसके यौगिक के तो परमाणु है, कार्बन है, और परमाणु जुड़ जुड़ के एक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कोई एल्केन यौगिक के मानना है कोई हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलोगे आप? एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलोगे आप? एल्काइन। अब जैसे आप एल्केन श्रेणी है, उस एल्केन के, एल्किन के, एल्काइन का आप जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये कैसे क्या बनाओगे? तो एल्केन श्रेणी को आपको एक, एल्केन के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, वो होता है CnH2n, CnH2n+2। ये किसके लिए है? एल्केन के लिए। जैसे आपको एल्केन का कोई भी यौगिक बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये। जहाँ n क्या है आप याद रख लेना, मैं बाद में लिखवा दूंगा। जहाँ n क्या है? कार्बनों की संख्या। एक मिनट मैं ऊपर लिख देता हूँ। जहाँ n क्या है? कार्बन की संख्या। n क्या है? कार्बन की संख्या। मतलब आपको दे दिया कि एल्केन श्रेणी का और बनाना है सूत्र के, यदि n बराबर 1 है, यदि n बराबर 1 है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करो। जैसे C लिखा, और C के आगे क्या है? बेस में n है, तो n क्या लगाओगे आप? 1 लगा दिया। अब आगे क्या है? H लगाया। आगे क्या है? 2। n कितना है? n क्या गुणा में, तो मैं यहाँ 1+2 कर रहा हूँ। तो क्या बन रहा है? जैसे C तो 1 का 1 ही है, H2 कितना हो गए? 2 एकम 2 प्लस कितना हो गई? 4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? मेथेन। और मेथेन में पीछे क्या आ रहा है? एन शब्द लग रहा है, मतलब एल्केन। समझ लो, मतलब एल्केन। उसी प्रकार हम अगले के बारे में बात करते हैं, एल्किन के बारे में। एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और वही n बराबर क्या है? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। तो मैंने यहाँ लगाई है कार्बन की संख्या, इसका उदाहरण करवा रहा हूँ मैं एक। जहाँ n बराबर क्या है? यदि n बराबर मानना कि 2 है, क्या है? n बराबर 2 है, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। n बराबर 2, H2 और n × में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना? C और H कितना हो गई? 4। तो इसकी शर्तें इस प्रकार बनती है। C डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्किन है, एल्किन के मध्य क्या लगोगे? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन अब कितने हैं? 4 है, तो 2 हाइड्रोजन इसके, 2 हाइड्रोजन इसके। तो ये इसके शर्तें बन गई किसकी? एथेन की। समझ में? ये आगे बहुत सारे करेंगे हम, मैं यहाँ बता रहा हूँ एक बार। आगे है एल्काइन। अब एल्काइन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? CnH2n-2 लगाओगे, और वो का वही n बराबर क्या है? कार्बन की संख्या। तो इसके लिए यदि मैं बोल रहा हूँ कि यदि n बराबर मानना कि 2 है, यदि n बराबर 2 है तो आप क्या लगाओगे? C2H2 मल्टीप्लाई 2 -2 कर दोगे, तो क्या बन रहा है? C2, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? 2 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो C2H2। इसकी शर्तना देखना आप, ये हो जाएगी इसकी शर्तना C और एथाइन। एल्काइन एल्काइन चल रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना कार्बन कार्बन के मध्य, और ये तो कार्बन के कितने, अब हाइड्रोजन कितने जोड़ रहे? एक हाइड्रोजन तो ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो ये शर्तना किसकी बन गई? एथाइन की। ये शर्तना किसकी हो गई? एथाइन की, जो भी इलेक्ट्रॉन बिंदु शर्तना बनाई है। इस प्रकार ये फॉर्मूले बनते हैं। अब अगली बात करते हैं हम, एक मिनट।
अगले चलते हम। एल्केन एल्किन हाइड्रोकार्बन, जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन के लिए आप कौन से? सिंगल बॉन्ड का। एल्किन के लिए डबल बॉन्ड का। और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ करोगे। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो फॉर्मूला कैसे? कि पहले में तो क्या करना? CnH2n, सभी में CnH2n लिखना, सभी में CnH2n लिखना। एल्केन हो चाहे एल्किन हो चाहे एल्काइन हो। एल्केन में तो क्या करना? +2 करना है। एल्किन में कुछ ऐड नहीं करना है। और एल्काइन में -2 करना है। ये तीनों के फॉर्मूले याद करने हैं। और आप तीनों के, एल्केन हो चाहे एल्किन हो चाहे एल्काइन हो, कितने ही कार्बन की संख्या हो, आप सामान्य सूत्र बना सकते हो। एल्केन श्रेणी के, चाहे एल्काइन श्रेणी हो चाहे एल्किन श्रेणी हो, कोई भी। आपको पता है कि फॉर्मूले में एन क्या रखना है? एन बराबर होता है कार्बन की संख्या। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड की। ये दूसरा है साइक्लिक, तो अगले स्लाइड पे बात कर रहे हैं हम। अब बात कर रहे हैं हम मतलब चक्रीय की। चक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। मतलब जिसमें वो यौगिक जो एक वलय के रूप में हो, उसे क्या बोलोगे आप? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और ये अब वलय 2 प्रकार की होती है। कि एक वलय जिसमें समचक्रीय, मतलब समचक्रीय का मतलब होता है कि जो भी आप चक्रीय यौगिक बना रहे हो उसमें सभी का यौगिक समान होना चाहिए। और विषम चक्रीय का मतलब होता है कि जो भी आपने यौगिक बनाया है उसमें एक कार्बन के अलावा कोई अन्य यौगिक भी है, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाता है? विषम चक्रीय में। समचक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, इसका दूसरा नाम होता है एलिफेटिक। एक दूसरा होता है एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक या इसका दूसरा नाम होता है जिसे बोला जाता है एलिफेटिक। क्या? एलिफेटिक। अब इन दोनों शब्दों की परिभाषा सुनना कि वो कार्बनिक यौगिक जिसको जलाने पर, कार्बनिक यौगिक है, आप जैसे ही उसको जलाओगे तो वो सफ़ेद धुएं के साथ जलता है। किसके? सफ़ेद धुएं के साथ जलता है। उससे क्या बोला जाता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको आप जलाओगे तो किसके साथ जलेगा? वह काले धुएं के साथ जलता है। उससे क्या बोला जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब इनके उदाहरण देख लेना। एलिफेटिक, अब एरोमेटिक, जैसे उदाहरण के रूप में देखना आप। एरोमेटिक के उदाहरण है जैसे बेंजीन। क्या? बेंजीन। जैसे इसकी संरचना होती है इस प्रकार, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक का मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन चीज़ें होगी, कार्बन से जो भी यौगिक बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे? एक साइकिल का मतलब एक चक्कर के रूप में बने। उन्होंने यहाँ पे क्या बोला था? चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक को आपने 2 भागों में बांटा था, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब आप जो भी कार्बनिक यौगिक बना रहे हो उसमें परमाणु जो भी है वो सेम है, समान है। विषम चक्रीय का मतलब अन्य कोई रिंग के अंदर आप जो भी इस प्रकार की रिंग बना रहे हो उसमें जैसे कार्बन 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 या अन्य कोई अन्य परमाणु आ जाए तो विषम चक्रीय में चला जाता है। समचक्रीय को आपने वापस 2 भागों में बांटा था। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन को आपस में 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो एलिसाइक्लिक जिसका दूसरा नाम होता है एलिफेटिक, और एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है कि वे कार्बनिक या हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसको आप जलाओगे तो जलाने में किस किस प्रकार के धुएं के साथ जलता है? वो सफ़ेद धुएं के साथ जलता है। उससे क्या बोला जाता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और वह हाइड्रोकार्बन जिसको जलाने पर काले धुएं के साथ जलता है उससे आपने क्या बोला था? एरोमेटिक। एरोमेटिक जैसे बेंजीन। और एलिफेटिक मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे साइक्लो, जैसे साइक्लोपेंटेन। क्या? साइक्लोपेंटेन की संरचना इस प्रकार, जैसे साइक्लोहेक्सेन। ये सब किसके उदाहरण हैं?
ये साइक्लोपेंटेन की और साइक्लोहेक्सेन की संरचना मैं नीचे बना रहा हूँ, जैसे इस प्रकार। अब यहाँ सभी क्या, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ अन्य क्या है, हाइड्रोजन की पूर्ति करनी है आपको। क्या करनी है, हाइड्रोजन लगाना है। उसी प्रकार ये जैसे साइक्लोपेंटेन, तो जैसे एक यहाँ क्या है, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, और यहाँ बाकी क्या लगाना है, हाइड्रोजन। जहाँ भी क्या लगाना है, हाइड्रोजन। ये इस प्रकार की संरचना हो जाती है। अब हम चल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। चलते आगे की ओर। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की श्रेणियाँ। हाइड्रोकार्बन की कौन कौन सी श्रेणी होती है उसके बारे में बात। हाइड्रोकार्बन की श्रेणी कौन कौन सी है, हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणी है। कौन कौन सी, एल्केन, एल्किन, और एक है एल्काइन। कौन कौन सी श्रेणी है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। और हम बात करेंगे सर्वप्रथम इसके बारे में, एल्केन श्रेणी के बारे में बात करेंगे। अब एक बार मैं आपको ये थोड़ा नोट्स दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीन शॉट ले तो स्क्रीन शॉट लेना। हमने बात की थी कल का, ये जो एग्जाम्पल था इसके बारे में बात कर ली थी। फिर ये नीचे, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक को आपने 2 भागों, मतलब एचक्रिय को आपने 3 श्रेणियों में बांटा था, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन में आपने सिंगल बॉन्ड का आपने सामान्य फॉर्मूला क्या लगाया था, CnH2n+2। फिर बात की एल्किन की, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। फिर बात की आपने एल्काइन की, एल्काइन का बॉन्ड कौन, तो जैसे एल्काइन है, एल्काइन के लिए आपको कौन सा शब्द ये बॉन्ड बता रहे हैं कि एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एल्किन के लिए डबल बॉन्ड है। और ये आप इन एल्काइन या एल्किन या एल्किन एल्काइन एल्केन के आप जो भी, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो आपको जैसे एल्केन शब्द दिख रहा है तो एन लग रहा है, तो आप जैसे बोल रहे हैं ना पीछे एथेन, मेथेन, एन शब्द पीछे लग रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि एल्काइन, तो आयन का मतलब या काइन शब्द है या ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। जैसे आपने बोला है कि मेथेन, एथीन, प्रोपीन, हेक्सीन, तो यहाँ एन शब्द बताता है डबल बॉन्ड को। हम बात करेंगे इनके बारे में। और ये वो आगे ये चल, जैसे फिर आपने साइकिल को आपने 2 भागों में बांटा था, समचक्रीय और विषमचक्रीय। समचक्रीय को वापस 2 भागों में बांटा था, एलिफेटिक, जैसे एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक बोला जाता है, मतलब जलाने पर सफ़ेद जुए के साथ जलता है। और एरोमेटिक को जलाने पर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, उसे वो हाइड्रोकार्बन जिसको जलाने पर काले धुएं के साथ जलता है उसे क्या बोलते हो आप, एरोमेटिक। इसका उदाहरण बेंजीन, इसका होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इस प्रकार। तो हम, तो 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर देता हूँ इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम एल्काइन श्रेणी पे। एक मिनट, चलो हम आगे चलते हैं। अब एल्केन श्रेणी की बात करते हैं, तो इस पे PDF से या नोट से ही पढ़ा देते हैं आपको, जैसे समझ में आया होगा।
जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्केन श्रेणी की। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CN H2N+2। ये किसका सूत्र होता है, एल्केन का। जहाँ N क्या है, कार्बन की संख्या। इस श्रेणी के सदस्यों को आपको नामकरण करना, मतलब एल्केन श्रेणी के जितने सदस्यों का नाम करना आपको, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, जो भी है, इस श्रेणी का आप जो भी नाम करोगे उन सदस्यों के लिए आपको पूर्व लगन और एक अनुलग्न शब्द का यूज करना है। पूर्व लगन और अनुलग्न शब्दों को दोनों को जोड़ोगे तो एक पूरा उस यौगिक का नाम बन जाएगा। जैसे पूर्व लगन का मतलब होता है आप पहले लगाना कोई यौगिक का नाम लिखते हो, तो पूर्व लगन का मतलब पहले, अनुलग्न का मतलब आप पीछे, मतलब बाद में लगोगे। अब यह पूर्व लगन के रूप में आप कार्बन की संख्या को लेते हो, कि पूर्व लगन का मतलब आप पहले, कि जैसे मैथ है, आप मेथेन बोल रहे हो, तो मेथेन में आप पूर्व लगन के रूप में कौन से शब्द का यूज करोगे, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ का, यदि कार्बन की संख्या 2 है, जैसे एथेन कोई यौगिक है, सिंगल बॉन्ड है, एथेन बोला है, तो एथेन के लिए आप 2 कार्बन को प्रोप शब्द बोला है, तो मतलब कार्बन की संख्या अगर 3 है तो आप बोलोगे इसे प्रोप। और पीछे अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो एन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। तो उसी प्रकार अभी मैं पूर्व लगन की बात कर रहा हूँ कि पूर्व लगन के रूप में आप किन के यूज़ करोगे, पूर्व लगन में आप यूज़ करोगे ये कार्बनों की संख्या। तो कार्बन की संख्या 1 है तो आप यूज़ करोगे मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो यूज़ करोगे आप एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो शब्द यूज़ करोगे आप प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो यूज़ करोगे आप ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो शब्द यूज़ करोगे पेंट, अगर कार्बन की संख्या 6 है तो ये शब्द यूज़ करोगे हेक्स पूर्व लगन के रूप में, यदि कार्बन की संख्या 7 है तो शब्द यूज़ करोगे हेप्ट, यदि कार्बन की संख्या 8 है तो यूज़ करोगे ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 है तो शब्द यूज़ करोगे नॉन, और कार्बन की संख्या 10 है तो शब्द यूज़ करोगे डेक। ये तो गया आप किसी यौगिक का नाम लिख रहे हो मेथेन, तो मेथेन में जो मेथ शब्द है वो पूर्व लगन है, तो पूर्व लगन में आपको क्या करना है, इन कार्बनों की संख्या देखनी है कि यदि n=2 है तो n=2 है, तो मतलब आपने जैसे n=2 लिखा तो n=2 का मतलब है कार्बन की संख्या इस प्रकार ये 2 है। अब 2 है तो एथ शब्द का यूज़ करना है, कर दिया एस, तो आपने ये एथ लिख दिया इस प्रकार। अब पीछे देखना है, आप एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हो, मतलब एन शब्द की बात कर रहे हो, मतलब जैसे ये रहा, जैसे ही एल्केन श्रेणी की बात करनी है आपको, तो अब अनुलग्न के रूप में क्या करोगे, अनुलग्न के रूप में जैसे यह कार्बन कार्बन के मध्य अनुलग्न के रूप में क्या करोगे, कार्बन कार्बन के मध्य जो प्रकार है, बंध का प्रकार कौन सा, जैसे ये कोई कार्बन है और ये कोई कार्बन है। अब इस कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार कौन सा है, अगर सिंगल बॉन्ड है ये तो आप शब्द करोगे, जैसे ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, इस कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन से शब्द का यूज़ करोगे आप, एथेन का। कब, जब आप एल्केन श्रेणी की बात करोगे, एल्केन श्रेणी के एकल बंध के बारे में। फिर यदि द्विबंध मतलब एल्केन श्रेणी की बात करोगे, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य ये डबल बॉन्ड है, तो आप कौन से शब्द का यूज़ करोगे, एन शब्द का। यदि आप एल्काइन श्रेणी की बात करोगे, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, उस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के मध्य, तो कौन सा शब्द का यूज़ करोगे आप, आयन शब्द का यूज़ करोगे। और हम अब देखो अनुलग्न देख ले, अनुलग्न का मतलब क्या होता है, पीछे, और पूर्व लगन का मतलब होता है आगे। अब पूर्व लगन में क्या यूज करोगे, कार्बन की संख्या, कि कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब वो 1 है तो आप कौन सा शब्द यूज करोगे, मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप। इस प्रकार इन शब्दों का यूज करना है, कब, पूर्व लगन के रूप में। पूर्व लगन प्लस अनुलग्न को जोड़ के एक यौगिक का नाम लिखना है आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अब अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हो, कार्बन कार्बन जो भी यौगिक है, परमाणु है, उनके मध्य बंध कौन सा है, कि सिंगल बॉन्ड है, कि डबल बॉन्ड है, कि ट्रिपल बॉन्ड है, राइट है। अब हम चलते एल्केन श्रेणी के सामान्य सूत्र कैसे क्या बनाए जाते हैं, तो हम चलते एल्केन श्रेणी के सामान्य सूत्र की ओर। तो 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।
फिर हम बात करते हैं एल्केन श्रेणी का आप सामान्य सूत्र कैसे क्या बनाओगे। ले लिया तो आगे चलते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे एल्केन श्रेणी, किसके बारे में, एल्केन श्रेणी के बारे में बात करेंगे। अब एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब मैं दे रहा हूँ एल्केन श्रेणी का, हम स्टार्टिंग करेंगे कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करेंगे। और मैं दे रहा हूँ यदि n बराबर 1 हो, और हम बात किसकी कर रहे हैं, एल्केन के, मतलब आपको कार्बन के या अन्य जो भी जुड़ेंगे उसके मध्य बंध कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब एल्केन यदि n बराबर 1 है तो क्या करना है, n कितना है 1 लिख दिया, S लगाया 2, और वापस n बराबर कितना है यहाँ, n कितना है यहाँ 1 है यहाँ, तो इसको यहाँ पुट करो, यहाँ लिखा 1 + 2 कर दिया, तो इसका सूत्र क्या बन गया, CH4 बन गया। तो इसकी शर्तना देखना इस प्रकार होती है, यहाँ C है 1 2 3 4, तो ये चारों हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, और वो भी किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, राइट है। और इस रचना का नाम लिख के देखते हैं आप, अब सुनना आप, नाम देखते कैसे लिखते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 है, तो आप 2 शब्द को यूज करोगे, पूर्व लगन प्लस अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन जोड़ के आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के क्या करोगे, ए यौगिक का नाम लिखोगे। तो पूर्व लगन के रूप में आप क्या करते हो, कार्बन की संख्या, और कार्बन कितनी है, संख्या कितनी 1, तो एक के लिए एक कार्बन की संख्या, तो उसके लिए कौन से शब्द का यूज करोगे आप, मेथ का। और अनुलगन लगाया प्लस, अब लगाना है आपको अनुलगन। अनुलगन क्या बताता है कि कार्बन कार्बन या कार्बन से जो भी अन्य यौगिक जुड़ा है या अन्य तत्व जुड़ा है उसके मध्य बॉन्ड कौन सा है, कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप कौन से शब्द का यूज़ करोगे, एन का। अब इन दोनों को जोड़ने से यौगिक का नाम बनता है, उसे क्या बोला जाता है, मेथेन। इसी प्रकार इस मेथेन यौगिक का यह कार्बनिक यौगिक और उनके नामकरण कैसे किया है वो इस प्रकार है। तो चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं आगे की ओर। अब इसमें देख लो आप, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये बाद में दिखा दूँगी, या तो इसको कॉपी कर, 1 मिनट में इसको कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा पेपर पर। ये रहा, हम एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा पीछे आपको करवा देता हूँ। ये रहा, यदि, अब मैं अगला चल रहा हूँ, एल्केन श्रेणी में यदि n बराबर 2 हो, तो बात कर रहे हैं एल्केन का सामान्य सूत्र लिखते हैं पहले। तो एल्केन श्रेणी का CnH2n+2 लगाते हैं। n बराबर क्या है 2, H2, n बराबर क्या है 2 + 2, तो C कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 6 हो गए, तो CH6। अब इसकी शर्तना क्या होती है, C एल्केन श्रेणी की बात करते हो, कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन सा लगाना है, 1, और यहाँ क्या लगाना है, CH3 6 है, तो 3 हाइड्रोजन आप इस प्रकार लगा सकते हो, या इसकी शर्तना आप इस प्रकार भी बना सकते हो, जैसे C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगा दो आप, 6 हाइड्रोजन, तो इस प्रकार मैंने 6 हाइड्रोजन लगा दी 6 हाइड्रोजन। अब इसका क्या करना है, आपको नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे करोगे आप, 2 शब्दों का यूज़ करोगे, पूर्व लगन और प्लस अनुलगन, इन 2 शब्दों का यूज़ करोगे। अब पूर्व लगन के रूप में कार्बन की संख्या कितनी है, ऊपर देखो आप, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 2, कार्बन की संख्या 2 है, तो आप कौन से शब्द का यूज़ करते हो, एथ शब्द का यूज़ करते हो। तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, पूर्व लगन के रूप में एथ, क्या लगाऊंगा, एथ, प्लस
अनुलग्न, अनुलग्न के रूप में क्या करोगे आप, एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हो, और एल्केन श्रेणी में होता है एल्केन, एल्केन के लिए आप अनुलग्न के रूप में किस शब्द का यूज करते हो, एन का। तो ये संरचना क्या बन गई, दोनों को जोड़ने पर एथेन। इस प्रकार क्या बन गई आपकी, ये एथेन की संरचना बन गई। तो अगला मैं दे रहा हूँ आपको, आप थोड़ी कोशिश करना। एक मिनट, टाइम वेस्ट गया, इसको हटा दूँ। आगे मैं कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आप कल इन एल्केन श्रेणी को कंप्लीट करके लेके आना है। चलो एल्केन श्रेणी के यहाँ तक कंप्लीट है। आप मैं आगे जैसे आपको दे रहा हूँ कि जैसे एल्केन श्रेणी की बात चल रही हो, और यदि n बराबर 3 हो, यदि n बराबर 4 हो, यदि n बराबर 5 हो, तो इसका क्या बनेगा, वो ये फॉर्मूले में आपको पुट करना है। तो फॉर्मूला आपको जैसे CnH2n+2 ये पुट करोगे तो इसकी शर्तना क्या बन जाएगी, इसकी शर्तना बन जाएगी C3H8, और इसका आपको नाम लिखना, जैसे प्रोप प्लस एन, प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। जैसे आपने n बराबर 4 किए तो CnH2n+2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी इसकी शर्तना, C4H10। उसी प्रकार इसके आप n बराबर, आपको पूरा करके देखना है, ये मान रख के पूरा आपको आगे नाम भी लिखना, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या बनेंगे। C5H12, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे पेंटेन। आप पूरे देखना, आप इनकी पूरी खुली शर्तें भी लिखना, जिस प्रकार मैंने यहाँ पीछे देखो आप इस प्रकार जैसे यहाँ लिखे ना ये शर्तें, इस प्रकार आप पूरी खुली शर्तें भी लिखें। और हम बात कर रहे हैं आगे की ओर, हम बात कर रहे हैं अब एल्काइन श्रेणी की। किसकी, एल्काइन श्रेणी की। मैं 2-3 उदाहरण करवा देता हूँ अभी। एल्किन की, पहले एल्किन की कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड की। एल्किन श्रेणी, इसमें लगाना आपको कार्बन कार्बन के मध्य क्या, डबल बॉन्ड। इसका सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n। वही है कि n बराबर आपको क्या लगनी है, कार्बन की संख्या, वो लगाते हैं। यदि n बराबर 1 है, मतलब n बराबर क्या है, अब सुनना, अब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगाओगे आप, तो n बराबर 1 से आप एल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि आप डबल बॉन्ड फिर लगाओगे किसके में, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो आप कभी एल्केन मतलब डबल बॉन्ड से कभी मेथिन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो मतलब एल्केन श्रेणी के लिए मैक्सिमम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो n बराबर 2 रखना है यहाँ, और n यहाँ, तो n बराबर यहाँ क्या रखना है, फॉर्मूले में 2 रखना है, जैसे C2H2, और n बराबर क्या है, 2, तो क्या बन गया C2H4। अब इसकी शर्तना देखना आप, मैं खोल कर बना रहा हूँ, 1 मिनट। C डबल बॉन्ड, C कार्बन, एल्केन श्रेणी की बात करें तो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। और ये है, यहाँ क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये किसकी शर्तना बन गई पूरी। अब इसका IPS नाम देखना कैसे क्या करते हैं, या इसका नामकरण कैसे क्या करते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, मतलब पूर्व लगन प्लस क्या करना है आपको, अनुलग्न को जोड़ना है। पूर्व लगन के रूप में क्या यूज़ करोगे आप, कार्बन कार्बन की संख्या। कार्बन कार्बन संख्या कितनी है, 2। अब 2 कार्बन की संख्या, तो कौन से शब्द का यूज़ करोगे आप, एथ का। और अनुलग्न के रूप में क्या यूज़ करोगे, कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, मतलब आप एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हो, तो कौन से शब्द का यूज़ करोगे, इन शब्द का। और इस यौगिक का नाम क्या हो जाता है फिर, एथीन। उसी प्रकार हम चलते हैं, यदि कार्बन कार्बन की संख्या क्या हो, यदि कार्बन कार्बन की संख्या, तो अभी मैं थोड़े इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर एल्काइन श्रेणी की हम कल बात करेंगे। यदि कार्बन का मैं दे रहा हूँ, यदि n बराबर क्या हो, 5 हो, तो n बराबर 5 हो, तो जैसे CnH2n, तो n बराबर 5 लगाइए आपने, C2 यहाँ लगाना है आपको 5, तो 5 दूनी 10, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगी, राइट है, और यहाँ क्या हो जाएगी, H कितना हो जाएंगे, 10, राइट है। तो इसकी शर्तना देखना, तो इसकी शर्तना देखना आप नीचे। कार्बन कितने लगाऊँ मैं, 1 2 3 4, ये 5 मैंने कार्बन लगा दिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मिनट और यहाँ। अब सुनना आप, अब आपको क्या लगाना है, यहाँ हाइड्रोजन 11 बॉन्ड बना रहे हैं मतलब, तो आपको कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो आप हाइड्रोजन मतलब इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ हटाओगे मतलब आपने कार्बन कार्बन के मध्य क्या बनाए, कहीं बनाओ, मतलब आपको कुल मिला के कार्बन जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब आपको कुल मिला के देखना, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है या नहीं, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास सेकंड नंबर कार्बन के 4 बॉन्ड है या 1 2 और 2 ये 4। उसी प्रकार इस कार्बन के मध्य आपको क्या करना है, इस कार्बन को देखना, इसके कार्बन के 4 बॉन्ड 1 2 3। ये डबल बॉन्ड मत देख लेना आप, सिंगल बॉन्ड है ना, ये सभी सिंगल बॉन्ड है जो भी ये और ये। अब यहाँ क्या जोड़ रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन, यहीं हाइड्रोजन, यहीं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देख लेना अदर्स हाइड्रोजन है या नहीं है, अन्यथा कोई कमी है तो देखता है हाइड्रोजन की हो सकती है, फिर और तो कोई नहीं। 3 तो 5 6 7 7, इधर ये 3 10। तो सी कितने 5 और एच कितने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पूर्व लगन के रूप में आप क्या करते हो, कार्बन की संख्या, और अनुलग्न के रूप में क्या करते हो, बॉन्ड। तो पेंड 5 है तो पेंड शब्द का यूज़ करोगे, और अनुलग्न के रूप में सिंगल डबल बॉन्ड की बात करें तो कौन से शब्द का यूज़ करोगे आप, एन का। तो इसका नाम क्या हो जाता है, पेंटेन। तो उसी प्रकार है सभी, आपको मैं आगे के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करना थोड़े। अब जैसे मैं थोड़ा इनके अब जैसे यदि एन कब एल्केन, मतलब आपको करना है एल्केन के लिए, किसके लिए, एल्केन के लिए, वो तो एल्केन के लिए थे। यदि एल्केन में आपको करना है कि एल्केन में n बराबर 3 हो, यदि n बराबर 4 हो, यदि n बराबर 7 हो, तो आपको ये पूरे सीरीज करनी है। यदि n बराबर 6 हो तो आपको वो फॉर्मूला बनाना है। मैं एक बार एल्केन के लिए वो है, उसका स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ मैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपको। कल बात करेंगे हम एल्काइन श्रेणी के बारे में, कल बात करेंगे हम एल्काइन श्रेणी के बारे में। एल्काइन श्रेणी के बारे में बात होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बोला जाता है समावयवता। उस समावयवता के बारे में बात करेंगे हम, आगे चलेंगे हम। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि विवर्त, जैसा हमने पढ़ा ना साइक्लिक एसाइक्लिक, उनके बारे में थोड़ी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। फिर चलेंगे हम प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। धन्यवाद।